जय भीम साथियों। 21 तारीख में 21 जुलाई को चंद्रशेखर आज़ाद दिल्ली में अपनी पार्टी का स्थापना दिवस बनाने वाला है और चंद्रशेखर ने सभी देश के भाइयों से यह अपील की है कि वहाँ पर सभी को आना है और अपना शक्ति प्रदर्शन दिखाना है। बहुजन समाज के जितने भी लीडर हैं, मेरा मानना है उनको जाना भी चाहिए। समाज का व्यक्ति अगर अन्याय के खिलाफ खड़ा है तो उसका साथ देना चाहिए। लेकिन बहुजन समाज पार्टी हमारी पार्टी है, उसको हमें कभी भूलना नहीं है। हमें अपने समाज के, बहुजन समाज के हर व्यक्ति के साथ भी रहना, उनका साथ भी देना है। लेकिन अपनी जो हम 35 साल से मेहनत कर रहे हैं, जो काशीराम जी ने मेहनत की है पार्टी बनाने में और इस बहुजन समाज को इकट्ठा करने में और अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए जो मेहनत की है, उसको हमें बिल्कुल भी खराब नहीं होने देना है। सबको एकजुट रहना है। SC, ST, OBC, माइनॉरिटी, जनरल, सबके सर्व समाज की पार्टी बहुजन समाज पार्टी जो हमेशा अन्याय के खिलाफ खड़ी रहती है। किसी एक समाज की पार्टी नहीं है, सर्व समाज की पार्टी है। जहाँ भी अन्याय होता है वहाँ बहुजन समाज पार्टी खड़ी रहती है और हमेशा खड़ी रहेगी। और जो कार्यकाल बहुजन समाज पार्टी में हुआ वो सब जानते हैं, वो किसी के कार्यकाल में अब तक ना तो हुआ है और ना कभी होगा। भारत के अंदर जितने भी महापुरुषों के मूवमेंट को लेकर चल रहे हैं, उनके विचारों को आगे बढ़ाने में चल रहे हैं, चंद्रशेखर जैसे और भी बहुत सारे ऐसे विद्वान बुद्धिजीवी हैं जो देश में मानवता कायम करना चाहते हैं और अन्याय के खिलाफ हमेशा समय समय पर आवाज़ उठाते रहे हैं। चंद्रशेखर ने आज भीम आर्मी संगठन बनाया और अन्याय के खिलाफ लड़ना शुरू किया, तो बहुजन समाज के जितने भी लीडर हैं, जितने भी नेता हैं, वो सब उसके साथ हैं अन्याय के खिलाफ और साथ रहेंगे। जहाँ जहाँ अन्याय होगा वहाँ पर हम सबको साथ रहना होगा। अब चंद्रशेखर ने एक पार्टी भी बना ली है, अपनी भीम आर्मी संगठन के साथ साथ एक पार्टी बना ली है, आज़ाद समाज पार्टी। अब चंद्रशेखर को भी समझाने की, ये हम जितने भी बुद्धिजीवी लोग हैं, बहुत सारे जो बुद्धिजीवी लोग जो समाज के लिए, महापुरुषों के लिए काम कर रहे हैं, अब उनका ये दायित्व बन गया है कि उन सबको मिलकर चंद्रशेखर को समझाना होगा और चंद्रशेखर को BSP में पार्टी को विलय करवाना होगा। अगर BSP में विलय होगी तो बहुजन समाज पार्टी की ताकत बढ़ेगी और सिर्फ पार्टी की ताकत नहीं बढ़ेगी, भारत के अंदर जितने भी वो व्यक्ति हैं जो मानवता को मानते हैं, जो अन्याय के खिलाफ लड़ना चाहते हैं, उन सब की ताकत बढ़ेगी। अब ये काम सारे बुद्धिजीवों को मिलकर करना है कि चंद्रशेखर या और बहुजन समाज के नेता हैं, RLD वगैरह, इन सबको इकट्ठा कैसे करना है। हमें सबको एक साथ करना है और बहन जी को, मायावती को हमें प्राइम मिनिस्टर बनाना है, देश की प्रधानमंत्री बनाना है। हम BJP को देख चुके हैं, कांग्रेस को देख चुके हैं, अब एक बार मौका हमें बहन कुमारी मायावती को देना है। अब ये दायित्व जो है ये सारे बुद्धिजीवियों पर है और मैं अपील करता हूँ बहुजन समाज के जितने भी नायक हैं, जितने भी मूवमेंट को बढ़ाने का काम कर रहे हैं, जितने भी अन्याय के खिलाफ काम कर रहे हैं, वो आए और चंद्रशेखर और RLD, जैन चौधरी, अखिलेश या और भी जितने भी पार्टियां बहुजन समाज की बनी हुई है, सबको एक करने का काम करें और ये तानाशाही की जो सरकार चल रही है उसको हटाने के लिए एक होना बहुत ज़रूरी है। काशीराम जी ने जब पार्टी बनाई तो सबको जोड़ना शुरू किया। बहुजन समाज के सारे नेता आज जो दूसरी पार्टी बनाकर या अलग पार्टियों में हैं, वो सारे के सारे काशीराम जी के साथ ही थे। सब अलग हो गए, इसी वजह से यहाँ तानाशाही आ गई। लेकिन अगर सब एक होते तो ये तानाशाही नहीं आती। संविधान पे आज जो खतरा मंडरा रहा है उसका कारण भी यही है कि हम सारे के सारे लोग अलग हो गए। इस चीज़ को हमें समझ भी आ रहा है, लेकिन फिर भी हम एक नहीं हो पा रहे। उसको, इस एकता को बनाने के लिए मेरी अपील है, सारे के सारे बुद्धिजीवी जितने भी मूवमेंट को, महापुरुषों के विचारधारा को आगे बढ़ाने में लग रहे हैं, अब उनका दायित्व बन गया है कि ये
सबको समझाने का काम करेंगे। बहुजन समाज के जितने भी नेता हैं, जितनी भी पार्टियां बनी हुई हैं, छोटी मोटी जितने भी संगठन बने हैं, उन सबको एक करने का काम करेंगे 2024 के लिए। 2024 का चुनाव बड़ा ही महत्वपूर्ण चुनाव है, किसी भी बहकावे में नहीं आना है और देश को बचाने का काम हमें करना है। संविधान में जो खतरा मंडरा रहा है, उस खतरे को पूरी तरह से जड़ से खत्म कर देना है हमें, और बहुजन समाज का एक नेता बहन कुमारी मायावती को प्रधानमंत्री बनाकर हमें देश को सुरक्षित हाथों में देना है। जय भीम, जय भारत।